बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। आज 10वां दिन है जी। जो जीटी रोड है वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है। हुकूमत अपनी जानिब से तय कोशिश ये कर रही है कि जीटी रोड को किसी तरह ब्लॉक करके रखा जाए ताकि टीएलपी की जो रैली है वो पिंडी इस्लामाबाद तक ना पहुँचे। लेकिन इस वीडियो बनाने का मकसद आपको ये कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। इनसाइड खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। टीएलपी का जो टॉप ऑफ द लिस्ट मुतालबा था उससे उन्होंने दस्तबरदारी इख्तियार की है। किस मौके पर दस्तबरदारी इख्तियार की और दीगर कौन से 3 मुतालबात हैं जिसको मनवाए बगैर वो अब रुकने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ी अहम तरीन पेशरफ्त है जिसकी बिना पर रोज़ के अखबारों की और ख़बरों की जीनत होती थी कि क्या किया जाए इन मुतालबात के सिलसिले में। कि एक मुतालबा कानून के ज़ुमरे में, दूसरा मुतालबा अदालतों के ज़ुमरे में, तीसरा मुतालबा कुछ और है और चौथा मुतालबा आलमी दुनिया के हवाले से। तो सबसे जो टॉप का मुतालबा था ना, मैं कंफर्म कर रहा हूं आपको इस वीलॉग के थ्रू के उस मुतालबे से टीएलपी दस्तबरदार होगी। और सोर्स भी मैं आपको बता दूं, कोई और नहीं और यह मकबूल जान साहब है। उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे खुद बताया कि वो सालिस की हैसियत से मजलिस शूरा से उन्होंने ना सिर्फ गुफ्तगू की बल्कि अपना एक किरदार भी अदा किया। वो क्या था, वो कौन सा मुतालबा है जिससे वो दस्तबरदारी इख्तियार की है, जिसकी बिना पर हुकूमत के अंदर भी वो टेंशन, वो जो अल्फाज के चुनाव के अंदर थोड़ा ठहराव है, वो आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करना है। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर चैनल पहली बार देखें तो सब्सक्राइब कर दें। अगर बेल आइकन दबा देंगे तो आने वाले वक्त में भी आप तक इस तरह की वीडियोस पहुंचती रहेंगी। कोई शक नहीं जी, पाकिस्तान में इस वक्त इस्तराबियत है और पिछले 10 दिनों से जीटी रोड पर ज़िंदगी मफलूज है। आम इंसान की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और अजियत के अंदर है। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं पहुंच रहा, ट्रैफिक की रवानी जीटी रोड, जारी बात है एक सर्टन इलाके से दूसरा मोटरवे चल रहा है, लेकिन जीटी रोड से एक पूरा पंजाब है जो एक दूसरे शहरों के साथ मिलता है और फिर मरकज़ में जाके इस्लामाबाद के साथ टच होता है। लेकिन ये सिचुएशन इस वक्त आपके सामने है। अच्छा, इस सिलसिले में मीडिया भी बहुत ज़िम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि ख़बरों को बड़ी एहतियात और मोहतात तरीके से कहे ताकि पैनिक कम से कम हो। अच्छा, ऐसे मौके पर अब ये जो रैली है ना, ये कुछ लाशें लेके चल रही है, यह अपने जहन के अंदर रखना है। टीएलपी की ये रैली अब कुछ लाशों के साथ चल रही है। जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से वाज़ेह ऐलान हुआ विद डेड बॉडीज़ और जनाजों की तस्वीर के साथ कि 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए और उनके साथ 260 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। टीएलपी भी अपने ज़ख्मियों से मुतल्लिक फुटेजेस शेयर कर रही है मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस के अंदर। लेकिन इस तमाम रैली और एक्टिविटी का ना एक मतलब था कि वो मुतालबात 4 क्या थे। ऐसे मौके पर आज मैं आपको इंसाइट देता हूं, कौमी सलामती कमेटी की जो मीटिंग हुई है ना, उस मीटिंग के अंदर भी ये है कि हुकूमत के पास ताकत के इस्तेमाल से पहले कौन कौन सी ऑप्शंस रह गई हैं, उन ऑप्शंस को इस्तेमाल किया जाए। जिस वक्त मैं अभी आपको बताता हूं कौन सा मुतालबा जिससे दस्तबरदार हुए टीएलपी वाले, लेकिन उन ऑप्शन को इस्तेमाल करना, उसकी प्रैक्टिस करना, इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है कि वो नागज़ीर है। उससे पहले ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चैस के वज़ीर इत्तलात के कहने के मुताबिक पिछले 24 घंटों के अंदर 41 के करीब टीएलपी के कारकुन गिरफ्तार हुए हैं। यह भी सर्टन हुकूमत का एक प्रेशर टैक्टिक्स होता है, इसकी प्रैक्टिस करनी होती है इन लोगों को ताकि मुज़ाकरात की टेबल पर बैठा जाया जा सके। इस वक्त मैं आपको रूट नहीं बताऊंगा, रूट पे खंदकें कितनी खुदी हैं, किस तरह रास्ता रोकने के लिए तैयारियां की गई हैं, रेंजर्स ने किस तरह घेराव किया। नहीं, मेरा ये मतलब इस टाइम नहीं है। ये तैयारियां मैंने नहीं बतानी आपको जी। मैं आपको बहुत अहम तरीन चीज़ बता रहा हूँ। उसके बाद वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की और गुफ्तगू के अंदर ने कहा कि जी मुज़ाकरात का रास्ता हमने कभी भी बंद नहीं किया। जो खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और यह मकबूल जान साहब हैं, सीनियर तजियाकार हैं, पाकिस्तान का बड़ा दर्द तकलीफ़ रखने वाले हैं और हमेशा से इस तरह के मामलात में अपने आप को ख़ुद पेश करते हैं कि क्या मेरे अल्फाज, मेरी गुफ्तगू या मैं किसी सालिस का किरदार अदा कर सकता हूँ। तो जी हाँ, वो एक सालिस के किरदार के तहत चौधरी एजाज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं चौधरी एजाज साहब, और जो और ये मकबूल जान साहब है वो टीएलपी के हलकों के अंदर भी बहुत मकबूल हैं, उनको बहुत रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है। इवन खादिम हुसैन रिजवी साहब भी उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। उनकी मजलिस शूरा से मुलाकात हुई और उस मुलाकात में ये डिसाइड हुआ कि कौन कौन से आपके मुतालबात हैं जो अगर पूरे कर लिए जाएँ तो या फिर रैली की जो शक्ल है ये किसी तरह ख़त्म हो सकती है और आप अपने अपने घरों के अंदर जा सकते हैं।
तो 4 मुतालबात है और ये साहब ने मुझसे गुफ्तगू भी, और कल प्रोग्राम भी हम लोग इकट्ठे कर रहे थे, उस प्रोग्राम में भी सारी बात हुई थी। लेकिन कुछ इंसाइट्स जो मुझे पता चली वो मैंने आपको बताने की उन्होंने मुझसे जिक्र किया। उसमें बहुत सी चीज़ें डिसाइड हो गई थी। डिसाइड करके ये पिछले हफ्ते का मैं एक अपडेट दे रहा हूँ जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जुम्मे के रोज़ लाहौर आए थे। उन्होंने कहा जुम्मे की 1 बजे तक का वक्त डिसाइड था कि ये हमारे मुतालबात है, इनमें से मना लें तो हम इसके अलावा भी बहुत कुछ पेश कर सकते हैं। ये TLP की जानिब की मजलिस शूरा ने ये कहा था। वो क्या था वो खैर मुझे पता, मगर मैं भी इस मौके पर वो आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता। लेकिन 4 मुतालबात के लिए, और ये सब कह रहे मैं इंतज़ार करता रहा 4 मुतालबात। जब मैंने पूछा वो 4 मुतालबात कौन से, तो उन्होंने कहा कि एक मुतालबे से वो दस्तबरदारी इख्तियार की। 3 मुतालबात पहले मैं आपको बता दूं। जो चौथा मुतालबा जो अहम तरीन है, जिसके लिए आप हुकूमत की तरफ से मुसलसल ये बताया जा रहा था कि पूरी दुनिया से हम कट ऑफ हो सकते हैं, वो मुतालबा तो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा टॉप ऑफ द लिस्ट जो 3 मुतालबात इस वक्त हैं, साद रिजवी साहब और दीगर जो कैदी हैं उनको फिलफौर आज़ाद किया जाए, अदालती अहकामात की रोशनी में उनको आज़ाद किया जाए। ठीक है जी। शेड्यूल 4 का जो स्टेटस तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, जिसके बिना पर वो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते, जिसके बिना पर उनकी जमात भी कलअदम है, जिसकी बिना के ऊपर उनकी एक्टिविटीज़, उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं वो तमाम मुंजमद कर दिए गए हैं। किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। शेड्यूल 4 से उनका नाम निकाला जाए। ठीक है जी। उसके बाद जितने भी केसेस उनके कारकुनों के ऊपर हैं उन तमाम केसेस को फिलफौर ख़त्म किया जाए। और सबसे टॉप का जो मुतालबा था, जो बुनियाद बना था, उससे उन्होंने गिव अप कर दिया। TLP की मजलिस शूरा ने उन्हें कहा हमारा मुतालबा है ही नहीं अभी। वो क्या था? फ्रांस के सफीर की मुल्क से बेदखली का। उन्हें कहा हमारा मुतालबा तो है नहीं। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जी फ्रांस के सफीर, फ्रांस के हमारा ये मुतालबा नहीं है फ्रांस के सफीर वाला। उन्हें कहा फ्रांस के सफीर की बेदखली का मामला हमारे बड़े खादिम हुसैन रिजवी साहब के साथ हुकूमत का एक मुआहदा हुआ था कि सफ़ीर जो है फ्रांस का, उसको निकालने के लिए पार्लियामेंट में एक अदद बिल पेश किया जाएगा और उसके ऊपर जो फैसला होगा उसके मुताबिक सफ़ीर को निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा। उन्होंने कहा ये तो हमारा आज की तारीख में करंट मामला है ही नहीं, मुद्दा है ही नहीं। जब पार्लियामेंट में बिल पेश किया जाएगा, जब नताज आएंगे, उसके बाद हमारी पार्टी कोई मौक़िफ़ देगी तो देगी। अदरवाइज आज की तारीख में हमारा ऐसा कोई मुतालबा नहीं है। बकौल औरिया मकबूल जान साहब के, उनका जो सबसे बड़ा मुद्दा मुतालबा था, जिसको हुकूमत, वजारत दाखिला, वजारत इत्तलात, खुद इमरान खान साहब, और जिसकी वजह से पूरे मुल्क के अंदर पैनिक फैला हुआ था कि मौजूदा हालात में सिर्फ फ्रांस नहीं है ना, पूरा यूरोप है, और इन हालात में जब फ्रांस का सफ़ीर भी इधर मौजूद नहीं है। तो ये सवाल तो मेरे दिमाग में भी था, मैंने औरिया साहब से पूछ लिया और ये साहब ने कहा उनका ये मुतालबा आज की तारीख में है ही नहीं। 3 मुतालबे हैं, इस पे साद रिजवी और कैदियों को आज़ाद किया जाए। उन्हें कहा जी कैदियों को आज़ाद किया जा सकता है। शेड्यूल 4 अदालती मामला है जी, अदालत से जब तक क्लियर नहीं होगा नहीं हो सकता। साद रिजवी साहब की रिहाई के अहकामात हैं, हम वो भी रिहा करने के लिए तैयार हैं। केसेस सिर्फ और सिर्फ अदालतें ही ख़त्म कर सकती है। यानी मामला बहुत ही हल के बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है। ऐसे मौके पर जब जितने गद्दी नशीन अहले सुन्नत उलमा है उनसे मुतल्लिक़ ये इत्तलात है कि उनको इस्लामाबाद के अंदर तलब कर लिया गया है। साद रिजवी साहब भी उधर मौजूद हैं और उनसे नेगोशिएशन हो रही है, बातचीत हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि TLP के साथ ये मामला जो हुकूमत का है ना सिर्फ बहुत अच्छे से हल होने जा रहा है, उम्मीद यही है कि ताकत का इस्तेमाल नहीं होगा। ऐसे मौके पर जब सबसे बड़ा मुतालबा जिसकी बिना पर रियासत अपनी रेट को इख्तियार करते हुए ताकत के इस्तेमाल पर, और फिर वो जो सख्त जुमले बोले गए फवाद चौधरी साहब की तरफ से, उसको भी अब जो सियासी हल्के और ख़ुद हुकूमती हल्के उसको भी कंडेम करने के ज़रा कुछ ज़्यादा ही तेज़ बोल गए। तो मेरा ख्याल है कि कुछ अच्छे पुरसकून और सुलझू तबीयत के लोग, उलमाए हज़रात स्पेशली, वो अगर बीच के अंदर हो तो ये मामला हल हो सकता है और हल के बहुत ज़्यादा करीब है। इंशाल्लाह आने वाले चंद घंटों में आप बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पहली बार देखने तो सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।